नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 21 दिसंबर 2022, दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। आज की 15 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आप तक हमारी वीडियोस रोजाना पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। 11 करोड़ की कर चोरी में 2 कंपनियों पर केस, एक अधिकारी की भी संलिप्तता। राज्य कर और आबकारी विभाग शिमला के दक्षिण प्रवर्तन जोन परवाणु की ओर से कर चोरी के 2 बड़े मामले पकड़े गए हैं। इसमें 6 करोड़ 70 लाख 1,081 रुपए सरकारी खजाने से गलत रिफंड दिया गया। इसके अलावा 2 करोड़ 61 लाख 42,271 रुपए की GST राशि को अवैध रूप से टैक्स के रूप में अनुमति दी गई थी और इस पर जमा की गई राशि वापस कर दी गई। इसमें विभाग के ही एक अधिकारी की संलिप्तता सामने आ रही है। दोनों कंपनियों को करीब 11 करोड़ की राशि रिफंड कर दी गई। दक्षिण प्रवर्तन जोन ने मामलों की विस्तार से जांच करने के बाद SGST अधिनियम की धारा 74 में मामला दर्ज किया और 10 करोड़ 2 लाख 79,692 रुपए का नोटिस जारी किया। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ये दोनों मामले एक ही अधिकारी की ओर से एक ही कार्यालय से संबंधित पाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय परवाणु के संयुक्त आयुक्त GD ठाकुर ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। अनूप कुमार रतन होंगे हिमाचल के नए महाधिवक्ता, सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश सरकार ने अनूप कुमार रतन को हिमाचल प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। मंगलवार देर शाम को गृह विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई। एडवोकेट अनूप कुमार रतन को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। छोटा शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल निवासी अनूप कुमार रतन मूल रूप से जिला ऊना के अम्ब से संबंध रखते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय अनूप कुमार रतन अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त थे। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सभी 10 गारंटियां पूरी करेंगे, पहले कैबिनेट में ही देंगे OPS। कोरोना संक्रमित होने के चलते हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटीन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद मैं जल्द काम पर लौटूंगा। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से दी गई सभी 10 गारंटियां पूरी करेंगे और पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मंगलवार को नई दिल्ली से जारी प्रेस बयान में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र 2022 में कर्मचारियों की OPS की लंबित मांग के संबंध में किए गए वादे को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा किया जाएगा। सुक्खू सरकार ने पलटा एक और फैसला, बिजली बोर्ड के 12 मंडल, 17 उपमंडल और 3 ऑपरेशन सर्कल किए बंद। हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित कांग्रेस के सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। नई सरकार ने प्रदेश में बिजली बोर्ड के 12 विद्युत मंडल, 17 उपमंडल और 3 ऑपरेशन सर्कल बंद कर दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन ने मंगलवार को 32 कार्यालयों को डिनोटिफाई किया है। चीफ इंजीनियरों से इन नए कार्यालयों को खोलने पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। अब स्थानीय स्तर पर जरूरतों को देखते हुए सरकार इन सभी कार्यालयों की समीक्षा करेगी। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और राकेश पठानिया के गृह विधानसभा क्षेत्रों में खोले गए कार्यालय बंद कर दिए हैं। इन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ लगते कार्यालयों में तैनाती दी गई है। जयराम ठाकुर बोले, बिजली बोर्ड के दफ्तर बंद होने पर कोर्ट जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बिजली बोर्ड के कई दफ्तर बंद कर दिए गए। इसका भाजपा कड़ा विरोध करती है और सरकार के इस फैसले के विरोध में कोर्ट जाएंगे। एक एक कर सभी संस्थान बंद करने के फैसले पूर्ण रूप से सरकार की तानाशाही को दिखाते हैं। पूर्व CM ने जारी एक बयान में कहा कि ये सभी डिवीजन और सब डिवीजन बोर्ड की बैठक में सरकार की मंजूरी के बाद खोले गए थे। दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि यह सरकार से पूर्व सरकार के लिए गए निर्णय पलटने आई है। भाजपा इसकी निंदा करती है। सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित शिवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय बंद कर कर्मचारियों को शिमला बुला लिया। एक्सीलेंस केंद्र बंद कर दिया। इस सरकार को जनहित की चिंता नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। ACC, ट्रक यूनियन और जिला प्रशासन की तीसरे दौर की वार्ता भी विफल। ACC सीमेंट प्लांट बंद होने के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन, ट्रक यूनियन और अदानी समूह प्रबंधन की तीसरे दौर की बैठक हुई। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद भी इस वार्ता में समस्या का कोई हल नहीं निकला
और वार्ता विफल रही। अगली बैठक 3 दिन बाद होगी। मंगलवार शाम को उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त पंकज राय ने पहले अदानी समूह के साथ वार्ता की। कंपनी की तरफ से क्लस्टर हैंडल जिंदल और उच्च अधिकारी नीलेश बैठक में मौजूद रहे, लेकिन 1 घंटे तक चली बैठक में कंपनी के अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे। जब बात नहीं बनी तो कंपनी के अधिकारियों ने उपायुक्त से आगामी बैठक के लिए 3 दिन का समय मांगा। कंपनी के अधिकारियों से बैठक के बाद उपायुक्त ने ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में ऑपरेटर भी माल ढुलाई के दाम कम करने के लिए नहीं माने। बीडीटीएस के पदाधिकारी राकेश कुमार रॉकी ने बैठक में कहा कि पहले अदानी एसीसी फैक्ट्री का गेट खोले और सीमेंट उत्पादन शुरू करे। कहा कि उसके बाद ही अब इस मुद्दे पर बात की जाएगी। अदानी की तानाशाही से ऑपरेटर नहीं झुकेंगे। डीएलएड की 197 सीटों के लिए 26 और 27 दिसंबर को काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड सत्र 2022-24 में निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। यह काउंसलिंग प्रक्रिया 26 और 27 दिसंबर को बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस काउंसलिंग के लिए शिक्षा बोर्ड ने 5108 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दोनों प्रकार के सीटों के लिए होगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षा बोर्ड ने 26 दिसंबर को 2500 जबकि 27 दिसंबर को 2608 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। क्रिसमस पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में धुंध का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के दिन किन्नौर, लाहौल, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और नालागढ़ में दोपहर तक धुंध छाई रही। बुधवार को भी धुंध का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी सुबह के समय बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 25 और 26 को उच्च पर्वतीय कई भागों में बर्फबारी की संभावना है। पीएम से मिले जयराम, मोदी बोले हिमाचल के लोगों को केंद्र सरकार देगी भरपूर सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार को लेकर फीडबैक दिया। जयराम ने भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से मिले सहयोग के लिए आभार भी जताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश भाजपा जनसेवा का यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। राज्य के विकास को थमने नहीं देंगे। हर कार्य में पारदर्शिता रहे, इसके लिए विधानसभा के अंदर और बाहर आवाज उठाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी सार्थक बैठक हुई। राजस्व विभाग से आश्वासन के बाद बद्दी रेल लाइन का काम शुरू। रेलवे बोर्ड से जमीन की कीमत न मिलने पर बद्दी के किसानों ने दूसरे दिन भी सुबह के समय निर्माण कार्य नहीं चलने दिया। जिन किसानों के खेत से मिट्टी निकाली गई थी उसे भी भर दिया। हालांकि दोपहर बाद करीब 4 बजे राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनका बचा हुआ पैसा जल्द दे दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने काम शुरू होने दिया। बद्दी के कई किसानों ने कहा कि उनको जमीन की कीमत नहीं मिली है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने उनकी जमीन खोद दी, जिससे यह सभी किसान भड़क गए और काम को रोक दिया गया। विधायक विक्रमादित्य बोले पारिवारिक मामला उछालने वाले जल्द होंगे बेनकाब। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मेरे पारिवारिक मामले को उछालने का षड्यंत्र रचने वाले जल्द बेनकाब होंगे। पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा के आरोपों के मामले में उन्होंने कहा कि धुएं को निकलने के लिए आग की जरूरत होती है। वह जानते हैं कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे है। होलीलोज पर मां भीमा काली का आशीर्वाद है, जनता उनके साथ है। चुनाव के समय ही इस मुद्दे को क्यों उछाला गया, इसके पीछे कौन कौन है, जल्दी उनका खुलासा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आपसी तालमेल और 2 स्तरीय समन्वय के साथ कार्य करेगी। आम लोगों सरकार के बीच संवाद होगा। सरकार का पूर्ण गठन होने के तुरंत बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के लोगों को दी गई 10 गारंटी को पूरा किया जाएगा। कालका शिमला के बीच हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू, पहले ही दिन पैक होकर पहुंची। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर उत्तर रेलवे ने मंगलवार से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। पहले ही दिन गाड़ी पैक होकर शिमला पहुंची। कालका से गाड़ी दोपहर 1:05 पर रवाना हुई और देर शाम करीब 7:30 पर शिमला पहुंची। अनारक्षित श्रेणी के चलते इस गाड़ी में प्रति सीट महज 50 रुपये किराया निर्धारित किया है।
क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए 31 दिसंबर तक इस अनारक्षित गाड़ी का संचालन किया जाएगा। हालांकि अगर मांग रहती है तो गाड़ी के संचालन की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों को राहत, 21 छात्रवृत्तियों के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ी आवेदन करने की तिथि। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की गई 21 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ गई है। किसी कारण छात्रवृत्ति फॉर्म न भर पाने वाले पात्र विद्यार्थी 31 दिसंबर तक विभिन्न 21 छात्रवृत्तियों के लिए स्कूलों में ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए पहले शिक्षा विभाग की ओर से 31 अक्टूबर तक अंतिम आवेदन तिथि निर्धारित की गई थी। प्रदेश भर से सैकड़ों विद्यार्थी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। कई विद्यार्थियों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्तियों के लिए गलत आय प्रमाण भर दिए थे। इन गलतियों को दूर करने और आवेदन से वंचित विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। शिमला के रोहड़ू में मिले कंकाल पब्बर नदी में चट्टान के बीच फंसा था। राजधानी शिमला के रोहड़ू में एक नर कंकाल मिला है। यह कंकाल पब्बर नदी में चट्टान के बीच फंसा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते जुब्बल पुलिस थाना के एसएचओ चेतन चौहान पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे तथा पब्बर नदी में चट्टान के बीच फंसे शव को बाहर निकाला। कंकाल को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। मामला पुलिस थाना जुब्बल के अंतर्गत पंद्राणु के समीप काष्ठा से सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंकाल को देखकर लगता है कि यह शायद 3-4 माह या इससे भी ज्यादा समय पुराना है, जिसकी उम्र का अंदाजा 40 से 50 वर्ष लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा पता लगाया जा रहा है कि कहीं से किसी ने गुमशुदा रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सोलन में सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौके पर गई जान। हिमाचल के सोलन जिला में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सोलन स्थित नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर नंगल के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मंगलवार को बाइक से घर की ओर जा रहा था। जब वह नंगल के पास बनी आटा चक्की पर पहुंचा तो स्वारघाट की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे टेम्पो चालक ने सामने से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर गाड़ी को सीज कर दिया। आज का सुविचार, लड़ लो झगड़ लो पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।